रूपं दृश्यं लोचनं दृक् तदृश्यं दृक्तुमानसम् दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तु दृश्यते नीलपीतस्थूलसूक्ष्मरस्वदीर्घादितेरतः नानाविधानि रूपाणि पश्येल्लोचनमेकधा आद्यमाद्यपटुत्वेषु नेत्रधर्मेषु चैकधा संकल्पयेन्मनः श्रोत्रद्वगादौ योज्यतामिदम् कामसङ्कल्पसन्देहौ श्रद्धाशक्ते धृतितरे ह्रीर्भिर्भिरित्येवमादीन भासयत्ते कदाचितिः नोदेति नास्तमेतेषा न वृद्धिं याति न क्षयम् स्वयं विभात्यथान्यानि भासयेत् साधनं विना चिच्छायावेशतौ बुद्धौ मानं दीस्तु द्विधा स्थिता एकाहङ्कृतिरन्या स्यात् अन्तःकरणरूपिणी छायाहङ्कारयोरेक्यं तप्ताय पिण्डवन्मतं तदहङ्कारतादात्म्या देहश्चेतनकामदा अहङ्कारस्य तादात्म्यं चिच्छाया देहसाक्षिभिः सहजं कर्मजं भ्रान्तिजन्यं च द्विविधं क्रमम्। हम लोग 7th देख चुके थे ना, आज 8th देखेंगे। 7th में हम लोगों ने क्या देखा था, एक क्विक रिकैप। हम लोगों ने ये देखा था कि जैसे उचित छाया जो है वो बुद्धि में रिफ्लेक्ट हो रहा है। बुद्धि में रिफ्लेक्ट होने के बाद थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। हरि को बुला लीजिए, नहीं तो फोन कर दीजिए। हरि ओम, ठीक हो रहा है? हुआ ठीक? एको है ना? एको है? माइक से दूर तो क्या फायदा माइक का? ठीक है, अच्छा, मतलब माइक यूज नहीं हो रहा है? नहीं, माइक यूज हो रहा है, मतलब एको कम। अच्छा ठीक है। जैसा तो क्या देख रहे थे हम लोग, जब वो जो चित छाया है, जो रिफ्लेक्शन है। अच्छा, हम लोग रिफ्लेक्शन से क्यों चले? जब वो सेल्फ है, सेल्फ के सामने जब कोई भी रिफ्लेक्टिव मीडियम आ जाता है, रिफ्लेक्टिव मीडियम ज़रूरी है। रिफ्लेक्टिव मीडियम जैसे ही आ जाएगा, वहाँ से उसका रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा। रिफ्लेक्टिव मीडियम जहाँ पे नहीं है, वहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बिंब नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि गीता में बताया था, एक क्वेश्चन है आप लोगों से, जिसको पता होगा वो मत बताना। मतलब आप फिर क्वेश्चन क्यों पूछते हैं? तो पता नहीं बताया? नहीं बताना, पता नहीं है वो बताए। जो स्पेस में चले जाएं, स्पेस में चले जाएंगे तो वहाँ लाइट है कि नहीं? लाइट है। हाँ, इनको पता था पहले। लाइट है, लाइट है, पर अंधेरा दिखता है तो रिफ्लेक्टिव मीडिया नहीं है। हाँ, आपको आंसर पता था ना? पहले से पता था। अभी सोच के बताया।
आप अगर फोटो देखिए ना कोई भी स्पेस का, Space is dark. तो सब डार्क डार्क ही दिखता है ना। मैं हमेशा सोचती हूँ नाइट में लेते हैं हाँ ना? ये कोई बकुल का झाड़ है क्या? तो वो वहां पे क्यों अंधेरा दिखता है हमेशा? सूर्य तो है वहां पे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि जैसे आपने बोला रिफ्लेक्टिव मीडियम नहीं है। क्योंकि जैसे ही वहां पे कोई भी प्लैनेट के ऊपर पड़ता है तब तो वो दिखने लगता है। इसका मतलब है लाइट है चारों तरफ, चारों तरफ लाइट है, पर वहां पे रिफ्लेक्टिव मीडियम नहीं है, इसीलिए वहां पे अंधेरा सा दिखता है। जैसे ही लाइट, जैसे ही कोई चीज आ जाएगी बीच में, वो सब रिफ्लेक्ट होने लगेगा। इसीलिए मून जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, मून का अपना कहाँ लाइट है? आप ऐसे क्वेश्चन मार्क से क्यों मुझे देखते हैं? बाकी मैं सोच रही हूँ एक जगह पे हो रहा है, बाकी सब हाँ, पर मून का अपना लाइट नहीं है तो पता है ना बेसिक। तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, किसका लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है? सन का रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। ये इसीलिए क्यों? क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्टिव मीडियम आ गया, इसलिए वो रिफ्लेक्ट। हम लोग भी अगर वहां चले जाएं तो रिफ्लेक्ट करने लगेंगे, डिपेंड करता है कौन कैसा। वहाँ जाके अर्थ रिफ्लेक्ट करेगा, अर्थ। हाँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वहां पे मीडियम आ गया, जो भी मीडियम आ जाएगा तो रिफ्लेक्ट करने लगा। सेम उस एग्जाम्पल को यहाँ लगा लीजिए, पूरी की पूरी जगह पे वो कॉन्शियसनेस है, एग्जिस्टेंस है, पर चूंकि वहां पे रिफ्लेक्टिव मीडियम नहीं है, इसीलिए रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है। और जैसे ही कोई रिफ्लेक्टिव मीडियम, मतलब रिफ्लेक्टिव मीडियम हमारा मतलब सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, बुद्धि, वो बीच में आ जाएगी, तो फिर क्या होगा? रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वहां पे आ जाएगा रिफ्लेक्शन बुद्धि में, तो क्या हो जाता है? दो। कौन कौन? बस, तो ये दोनों आ जाएंगे। एक क्या बन जाता है? पजेसर, और एक बन जाता है पजेस्ड। ऐसे बन के दोनों पूरा संसार हमारा पिटारा खोल देते हैं। एक पजेसर, अहंकार जो है वो पजेसर बन जाता है, और अंतःकरण जो है वो सब कुछ दे दे के उसको लाके देता है इंफॉर्मेशन, वृत्ति रूप। अच्छा देखिए, एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, हम सब लोग ना अपने अपने जर्नी में हैं। यहाँ पे हम लोग जब आते हैं, किसी के साथ हमारा कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं बोल रही हूँ, हाँ, नहीं, मैं सबको बोल रही हूँ इन जनरल, मैं किसी को भी इन पर्टिकुलर नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पे क्यों हमारा कंपटीशन, या हमारे मन में दुर्भाव? देखिए, अभी नवरात्रि चल रही है, हाँ, नवरात्रि में देवी माँ को बोलना चाहिए हम लोगों के अंदर आके हमारे सारे राक्षसों को खत्म करे। और एक राक्षस हमारे अंदर जो बैठा हुआ है वो है मात्सर्य, या मात्सर्य है, या फिर एक है जिसको बोलते हैं हम लोग सुपीरियर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। जब हमको लगने लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, या हम दूसरों से हम कम हैं किसी चीज में, ये एक बहुत बड़ा राक्षस है। और ये क्या करता है? हम लोग को आगे जाने से रोकता है। अगर हम लोग यहां तक आ गए हैं ना, यहां तक आ गए, इसका मतलब है देवी माँ की हमारी ऊपर बहुत कृपा है। कोई यहाँ पे किसी के साथ, यहाँ एक सांस हमारी बंद हो जाए ना, यहाँ पे हम लोग का अकेला जर्नी फिर से शुरू हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग जो भी आए हैं, जितनी देर भी हैं, बस यही करें कि हम लोग क्या लेके जाए अपने साथ में। एक वृत्ति भी अगर हम लोग को मिल जाए, ये सारी वृत्तियों का ही खेल है। उस दिन भी मैं बता रही थी ना, जब हम लोग ललिता सहस्त्रनाम अर्चना कर रहे थे, वो पूरे देवी महात्म्य में, पूरे पाठ में, स्तुति में सारी वृत्तियां मांगी हैं भगवान से, देवी माँ से। दया मांगा है, शांति मांगा है, श्रद्धा मांगा है, और क्या मांगा है? सारी क्या है? वृत्तियां ही तो है। तो अगर हम लोग को बस एक वृत्ति मिल जाए, आखिरी ब्रह्माकार वृत्ति, हमारा कल्याण हो जाए। हम लोग को उस वृत्ति के लिए सारा ये सब कुछ एक्सरसाइज है, हम लोग को वहां पहुंचना है। इसीलिए कोई भी किसी के साथ भी हम लोग चल नहीं सकते। हो सकता है एज में कोई बहुत छोटा हो पर वो बहुत आगे हो,
हो सकता है एज में कोई बहुत बड़ा हो पर वो बहुत पीछे हो सकता है कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि सामने से दिख रहा है कि इसके पास में कुछ नहीं, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर हो सकता है वो बहुत आगे हो। पता नहीं लगता। एग्जाम्पल किसका? सुरेश्वर ये अपने हस्तामलकाचार्य, जो शंकराचार्य जी भगवान थे, उनके 4 शिष्य थे। हाँ, उनमें से 2 जन किताब लेके रहते थे और 2 जन बिना किताब के रहते थे। हाँ, जो 2 जन किताब के साथ में रहते थे उनमें से एक को मतलब दोनों को पढ़ना आता था ये सब कुछ, मतलब, और दूसरे जो 2 बिना किताब के रहते थे, एक को पूरा मुखाग्र था सब कुछ, उनको किताब की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, सुरेश्वराचार्य थे, और एक जन था उनको कुछ समझ में नहीं आता था, इसीलिए वो किताब लेके नहीं रहते थे। पर उनमें एक चीज ये था कि उनमें इतनी ज्यादा श्रद्धा थी अपने गुरु के लिए कि उसके कारण क्या होता था, वो मतलब वो बस उनको लगता था कि मेरे गुरु ही मेरे भगवान हैं। और उसी श्रद्धा देखिए, श्रद्धा वहीं आई ना, श्रद्धा ने उनको जाके ऐसे कगार पर खड़ा कर दिया। एक बार ऐसे हुआ कि वो दूसरे तरफ नदी के उस पार में कपड़े धो रहे थे। किनके? हाँ, अपने गुरुजी के कपड़े धो रहे थे, और इधर ये तीनों क्लास के लिए रेडी हो गए। तो सबने बोला कि शुरू करिए गुरुजी। बोले नहीं, वो कहा है, हस्तामलकाचार्य कहा है, उसको बुलाया। हस्तामलक थे कि दूसरा कोई? पद्म पादाचार्य तो भी पद्म हुआ ना, तो दूसरा है। हाँ, बटम थे, हस्तामलक दूसरे थे, तो पद्म पादाचार्य थे। तो वो क्या, वो दूसरे तरफ थे। इन्होंने कहा शुरू करिए, तीनों ने बोला। तो बोले कि अरे उसको तो बुलाओ। तो उन्होंने कहा कि वो है ना है क्या फर्क पड़ता है, आप शुरू कर दीजिए, उसको तो वैसे भी समझ में नहीं आता। बस ये सेंटेंस उन लोगों ने बोला और गुरु को बहुत बुरा लगा। उन्होंने उनके मन में स्थान बना लिया था ना, श्रद्धा थी उनके मन में। अगर हम लोग सेवा करें किसी की, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके मन में वो भगवान आके बैठ नहीं जाए, उसके लिए संकल्प ना ले। पर यही होना चाहिए कि सेल्फलेसली हम लोग करें। कोई भी यहाँ पे इंसान नहीं है। ये जो हम लोग बोल रहे हैं ना, इतना कॉन्शियसनेस और एग्जिस्टेंस अलग अलग नहीं है। इसको हम लोग को जीवन में लाना है साक्षात, कि सामने वाला सिर्फ ये नहीं है कि एक पंचभूत का पुतला है, ये नहीं है। वो कॉन्शियसनेस ही, अगर हमारा भाव वहां पे वैसा होगा, वो देवी वहां से हमारे लिए वैसे ही रिस्पॉन्ड एक्सप्रेस करने लगेगी। वो नाराज हो गए, उन्होंने कहा कि अच्छा तुम लोग ऐसे बोल रहे हो, उसको जोर से उसको बुलाया, इधर आओ, तुम इधर आओ। तो वो वहां से कपड़े धो रहे थे ना, उन्होंने कहा कि अरे गुरुजी आज्ञा दे रहे हैं, बुला रहे हैं, मुझे देर हो गई है। और वो वहां से ही दौड़ के आ गए। किसके ऊपर से? पानी के ऊपर से। और जहां जहां उनके पैर पड़ रहे थे, वहां वहां पे एक एक पद्म का पत्ता खिल के आ गया, और वो वैसे करके क्रॉस करके सामने आ गए। और उन्होंने कहा, उन्होंने प्रणाम किया, बोला सॉरी गुरुजी मुझे देर हो गई। उन्होंने हाथ रखा उनके सिर पे, और उनके वेद की सारी ऋचाएं, जो श्रुतियां उनके मुंह से निकलने लगी। कौन आगे निकला बताइए? ये लोग तो वहीं के वहीं रह गए, अपना मेहनत करते रह गए। इसलिए कभी भी किसी भी चीज में ऐसे मत सोचिए कि मैं पीछे हूं या वो आगे है, या ऐसा भी नहीं सोचे मैं आगे हूं या वो पीछे। हम लोग को यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, सब कुछ कवर्ड है। हम लोग यहाँ पे बस अपने लिए आए हैं कि हम लोग यहाँ पे कितना अपने आप को बेटर करके, क्योंकि हम सब अपने अपने पर्सनल जर्नीज पे हैं। यहाँ पे एक जन्म मृत्यु जो है बता दें ना, एक पड़ाव मात्र है। हमारी तो जर्नी बहुत बड़ी है। एक एक पड़ाव में एक जन्म मृत्यु हुआ, फिर हम लोग आगे चले। सबकी अलग अलग जर्नी है, चाहे हम लोग रिलेटिव्स ही हो, पर यहाँ पे उस जर्नी में कोई किसी का रिलेटिव नहीं। हम लोग सब अपनी जगह पे जा रहे हैं और हमको वहां पहुंचना है। तो कितना भी अंदर हम लोग को ऐसा बस देखना चाहिए, आज मैंने क्या सीखा। धीरे धीरे हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है। ऐसे ही ये चीजें ना बहुत दिनों बाद समझ में आती है। फट से कैसे हम लोग को समझ में आ जाएगा? बोलिए, किसी किसी का संस्कार है जिसने पिछले भी जन्मों में किया हुआ है, किसी किसी ने नहीं किया है, कोई बात नहीं। श्रद्धा अगर होगी, भक्ति अगर होगा हमारे अंदर, तो फिर वो क्लिक हो जाएगा अपने आप। भगवान से यही मनाना चाहिए कि श्रद्धा हमको दीजिए, हमको पकड़ के रखिए भगवान।
जैसे ये अहंकार ने हमको पकड़ के रखा है ना, इस अहंकार को छुड़ा के आप पकड़िए हमको। ये पजेसर हमारा अहंकार ना बने, आप बनिए। जो भी कोई हमारे भगवान है उनसे बार बार ये बोलते रहना चाहिए, आप ले चलिए हमको, हाथ पकड़ के ले चलिए, मैं बच्चा हूं आपका। आप नहीं जब पकड़ेंगे तो ये अहंकार मुझे पकड़ लेगा, दानव पकड़ लेंगे मुझे, है ना। तो हम जहां से भी हैं वहां से हम लोग अपनी जर्नी करते रहें, बस आगे बढ़ते रहें। कहीं से कोई भी ऐसी चीज यहाँ पे, इसीलिए मैं क्वेश्चन पूछती हूँ ताकि हम लोग के मन में इंप्रेशन पड़ जाए। अगर आंसर नहीं आए तो भी हमको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे सबको आंसर आता है, मुझे ही नहीं आता। कोई कोई है यहाँ पे जो पहले से पढ़े हुए हैं, कोई बात नहीं, हम लोग ने अभी शुरू किया, हम बच्चे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमको कुछ भी नहीं आता। हमारे एरिया में हमको बहुत कुछ आता है। अब हमारे एरिया में हमको क्वेश्चन करिए, हम बता सकते हैं उसके आंसर। तो यहाँ पे किसी किसी को नया है ये, किसी किसी का पुराना है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अपने मन में कुछ भी ऐसी हीन भावना हो या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दोनों को ही मत आने दीजिए। दोनों ही एक राक्षस हैं, ठीक है। जैसे हैं हम अपने लिए सुन रहे हैं, हाँ मैं मेरे लिए भी बोल रही हूँ, एज अ वक्ता भी मुझे ऐसा घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं बोल रही हूँ, नहीं, मैं गुरुदेव बोल रहे हैं, देवी माँ को जो भी बुलवाना होगा वो बुलवाएंगे। मुझे क्या करना होगा, अपने आप को खाली करना होगा। मेरे अंदर में भी वो अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा, फट से पता चल जाएगा कि अहंकार से बोल रही है, ये अपना नहीं है, ये देवी माँ का या भगवान का या गुरु का नहीं, ये अपने तरफ से बोल रही है, ठीक है। तो ये हमेशा हम लोग जो भी है, जब चप्पल उतारे वहां पे अपने सारे कॉम्प्लेक्सेस, अपने सारे सुपीरियरिटी हो, नेगेटिव हो, मात्सर्य हो, कुछ भी हो, हीन भावना हो, सब वहां पे उतार के हम लोग बस एज अ जीव यहाँ पे बैठे, ताकि हम लोग कितना लेके यहाँ से अपने आप का थैला भर के आगे जा सके। एक नई चीज आगे बढ़ गई, थोड़ा थोड़ा करके ज्ञान जो है शनै शनै ही आगे होता है ना। क्या है वो, शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत लंघनम, धीरे धीरे होता है। हाँ, शनै विद्या शनै वित्तम पंचेति शनै शनै, सारी पांचों चीजें धीरे धीरे होती है। क्या क्या, शनै कंथा, कंथा मतलब जो धागा होता है ना, जब बुनते हैं, आप लोग तो सब यहाँ पे बुनने वाले देश के हैं, तो जब वो डालते हैं हम लोग चरखे में तो धीरे धीरे डालना चाहिए, तो वो धागा टूट जाएगा। शनै पंथा शनै कंथा शनै पंथा, धीरे धीरे पंथा में भी, नहीं तो हड़बड़ी में जाएंगे स्लिप होके गिरेंगे, धीरे धीरे चलना चाहिए। शनै पर्वत लंघनम, पर्वत भी अगर हम लोग को चढ़ना हो, एक एक स्टेप करके हम लोग पर्वत भी चढ़ सकते हैं। फिर क्या, शनै विद्या, विद्या भी जो है वो शनै शनै आता है, धीरे धीरे, कर्ण कर्ण से आता है, जैसे पैसा कर्ण कर। शनै वित्तम, वित्तम भी, पैसा भी शनै शनै आता है। ये पांचों चीजें धीरे 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 आती है, फट से नहीं आ जाएगी, धीरे धीरे करके हो सकता है 5-6 महीने में ही ऐसे क्लियर हो जाएगा सब। ये सारी बातें प्रिंसिपल्स की है, लॉजिकल है सब कुछ। एक लॉजिक क्लियर हो जाएगा तो हमको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब ये दृश्य का और जड़ का जो संबंध है, ये एक बार क्लिक हो गया हम लोग को, तो ये आजीवन के लिए क्लिक हो जाएगा। इसे कर करके हम लोग को थोड़े थोड़े प्रिंसिपल्स इकट्ठे करने हैं। वेदांत कुछ भी नहीं है, प्रिंसिपल की बात है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बहुत हो गया। तो हम लोग जो थे, कल हम लोगों ने प्रतिबिंबवाद और अवच्छेदवाद, इन दोनों के बारे में देखा था कि क्या है ये दोनों। अब जो है हम लोग वर्स 8 पे आते हैं। 8 में क्या बोला, अब 8 वाला बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। इसमें बोल रहे हैं, अहंकारस्य तादात्म्यम चित छाया देह साक्षी भी। ये जो अहंकार है ना, कौन सा वाला अहंकार, जो बुद्धि के साथ मिलके वो द्विधा हो गया, वो जो अहंकार है, अब वो उसके 3 रिलेटिव्स हैं, 3 रिलेटिव हैं उस अहंकार के। 3 रिलेटिव कौन कौन है, चित छाया के साथ एक उसका रिलेशन है, देह के साथ उसका एक रिलेशन है, और साक्षी के साथ उसका एक रिलेशन। ऐसे 3 रिलेशंस उसके अहंकार के तीनों के साथ में, हाँ। और ये
जब अहंकार इनके साथ में होता है, तादाद में से एकदम एक हो जाता है। अलग करना मुश्किल है उन लोगों का, अलग हमको दिखेगा ही नहीं, हमको लगता है वो एक ही बन गया है। कैसे? अहंकार से तादात्म्यं चित छाया देह साक्षी भी ही, साक्षी भी ही चित छाया के साथ में, देह के साथ में और साक्षी भी। साक्षी भी कौन सा केस है? केस मतलब है प्रथम में साक्षी भी है, साक्षी तृतीया बहुवचन। वेरी गुड। तृतीया मतलब कर्ता ने कर्म को कर्म से, तो इन तीनों के साथ में क्या है? अहंकार का तादात्म्य है। विथ जो आता है थर्ड केस में आता है। कर्ता ने कर्म को तो पता होगा ना, है ना? कर्ता ने कर्म को कर्म से, तो तृतीया में विथ तो अहंकार के साथ में जब तादात्म्य होता है, किसका? चिच्छाया का फर्स्ट, देह का सेकंड और साक्षी का थर्ड, तो क्या होता है? हाँ, बहुवचन हो गया। इनका समास हो गया ना, तो समास में एक वर्ड बन जाता है, तो आखिरी में क्या आता है? कारक आखिरी में आता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो रिलेशन है क्या है? अहंकार का चित छाया के साथ में। सेकेंड लाइन देखिए, चित छाया के साथ में फर्स्ट जो रिलेशन है वो सहजम है। सहजम मतलब नेचुरल। हाँ, सेकेंड क्या है? अहंकार का देह के साथ में कर्मजम। हाँ, रिलेशनशिप क्या है, कैसा है? और थर्ड जो है साक्षी के साथ में भ्रांति जन्यम है। हाँ, इसको एक्सप्लेन किया है। च त्रिविधम क्रमात्, सीक्वेंशियली क्या है? सीक्वेंस में, क्रम में ये तीनों जो हैं अलग अलग रिलेशंस हैं। ठीक है, मोबाइल साइलेंट पे कर दीजिए। किसका बज रहा है? साइलेंट ही है। तो फिर ये बीच में क्या साउंड आ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो फिर अब ये तीनों एरोप्लेन मोड कर दो इसको। अब क्या होता है? अहंकार का जो पहला वाला तादात्म्य है वो किसके साथ में है? चित छाया के साथ में। चित छाया के साथ में जब होता है उसको क्या बोलते हैं? सहजम। सहजम मतलब क्या? जन्मनाथ सहजायते, जो जन्म से ही जो उत्पन्न हो जाता है वो है सहजम। क्या है? नेचुरल है। सहजम मतलब जन्मना सह जायते, जन्म से ही उसके साथ में है। जैसे एग्जाम्पल, एक डॉग है, डॉग बार्क कर रहा है, तो उसने कोई क्लास ली है क्या बार्क करने की? सुबह सुबह जाता है वो क्लास में 6:30 to 8, 6:30 to 7:30, कैसे बार्क करना है, सहजम है उसके पास, है ना, नेचुरल है। वैसे ही यहाँ पे ये वाला जो रिलेशन है ये क्या है? सहजम। कोई भी चीज अगर वहां पे आ जाता है मीडियम में लाइट के, तो रिफ्लेक्शन अपने आप होने लगता है। ऑब्जेक्ट अगर लाइट के सामने रख दिया तो वो अपने आप रिफ्लेक्ट होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। कांट सेपरेटेड, सेपरेट करना इसको मुश्किल है। हाँ, बस इसको क्या करना होगा? ये भगवान का रूल है, ये भगवान ने ये रूल बना के रखा है, सहजम हो गया है, नेचुरल रूल बना के रखा है ये भगवान ने, कि ऐसे करके यहाँ पे सामने आएगा, कोई रिफ्लेक्टिव मीडियम आएगा तो रिफ्लेक्शन होने लगेगा। हमको मन से जानना है, क्या जानना है? ये जानना है कि लाइट जो है वो उस ऑब्जेक्ट की नहीं है, लाइट जो है उस लाइट की है। मतलब हम लोग क्या बोलते हैं? मून जो है, मून का जो लाइट है, मून लाइट अपने आप को समझने लगता है कि मेरा ही लाइट है। वो ये भूल जाता है कि ये लाइट तो सन की है।
तो यहाँ पे हम लोगों को जानना है, सेपरेट नहीं करना है, जानना है बस। क्या जानना है कि ये जो लाइट है ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट का नहीं है। मतलब हमारी बुद्धि का जो लाइट है वो बुद्धि का नहीं है, वो लाइट किसका है? सेल्फ का है। ये सहजम हो गया। हम क्या है? वही हम क्या है, फिर कुछ नहीं, जड़ है ना। और फिर सेकेंड वाला क्या है, हम लोग आएंगे इस पे फिर से। फिर सेकेंड वाला क्या है? कर्मजम। कर्मजम मतलब क्या है कि जो ये अहंकार है ये कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको बॉडी कैसे मिलेगी। इसका जो बॉडी, कर्मजम मतलब बॉडी के साथ में ना, देह के साथ में अहंकार का तादात्म्य। हाँ, तो ये कर्म के ऊपर, कर्मजम है ये, कर्म के ऊपर डिपेंड करता है उसका कि उसको बॉडी कैसे मिलेगी, कौन सी योनि में जाएगा वो। हाँ, प्रारब्ध है ना। तो जैसा उसका कर्म होगा उस हिसाब से उसको बॉडी मिलेगी। तो अहम बुद्धि जो है वो क्या है? करण है उस जीव का, उसी से वो होता सुखी दुखी होता रहता है, उसी से उसको सुख दुख जो जन्य उसको मिलता रहता है, वो कहाँ से मिलता है? उस अंतःकरण से ही मिलता है। और वो अंतःकरण भी कर्मजम है। जैसे बोला आपने प्रारब्ध का है, उसी वहां से ही आया ना। जैसे उसके कर्म होंगे वैसे ही उसको, वैसे इसको थॉट्स मिलेंगे। दोनों मतलब अगर बाहर, अगर कोई अच्छी चीज, बाहर अच्छी परिस्थिति हो और अगर उसका मन ठीक नहीं हो, मतलब क्या मन ठीक नहीं, मतलब उसे संस्कार गड़बड़ हो, मतलब हर चीज में वो गड़बड़ ही देखता हो, तो अच्छे सिचुएशन में भी वो गड़बड़ देख लेगा। उल्टा कर लीजिए, अगर उसका मन अच्छा हो, मतलब उसने संस्कार बनाया हुआ हो, उसके कर्म अच्छे हों पिछले जन्म में, बाहर की परिस्थिति से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, कि वो अंदर से वो अपने भगवान से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो कर्मजम है। तो सुख दुख जो भी है ये कहाँ से उत्पन्न होता है? उस अंतःकरण से। तो अहम वृत्ति जो है वो दो तरह से ऑपरेट करती है, एक तो जीवत्व से और एक कर्णत्व से। ये दो चीजों से ये ऑपरेट होता है। तो कर्म और नोशन, ये दोनों चीजें क्या करती हैं? डिपेंड, ये दोनों चीजें डिसाइड करती हैं कि हमारी नेक्स्ट योनि कैसी होगी। हमको कर्म और नोशन, नोशन मतलब हमारा नोशन, हम लोग कैसा नोशन रखते हैं, मतलब क्या एग्जाम्पल दें। अगर हम लोग का नोशन हो जैसे सत्संग करना चाहिए, तो हम लोग को, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हम लोग को नेक्स्ट जन्म में ऐसी जगह बॉडी मिलेगी जहाँ पे बचपन से ही हम लोग को जबरदस्ती सत्संग में बिठाया जाएगा। मतलब वासना ना, वासना हाँ कह सकते हैं, संस्कार। हाँ, नोशन वैसा हो जाए। ठीक है। एक कठोपनिषद में एक मंत्र आता है, आप लोग इसको ढूंढ के बताइएगा मुझे कहाँ पे आता है। शरीर क्या है? योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय प्रपद्यते, योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः, शरीरत्वाय देहिनः स्थाणो मन्येनु संयाति यथा कर्म यथा श्रुतम्, यथा कर्म यथा श्रुतम। ये जो इम्पोर्टेंट लाइन है ना, ये है यथा कर्म यथा श्रुतम। ये कई बार शंकराचार्य भगवान यथा कर्म यथा श्रुतम बोल के छोड़ देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, इसीलिए बोल रही हूँ आप लोग। श्रुतम जैसे यथा कर्म और यथा श्रुतम, जैसा हमारा नोशन कैसे बनता है? सुन सुन के बनता है ना नोशन। बार बार मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलती रहूं, वो आदमी बुरा है, वो आदमी बुरा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो क्या होगा? हमारा भी वैसा ही बन जाएगा नोशन, धीरे धीरे ना हो तो भी बन जाएगा। तो यथा कर्म यथा श्रुतम, योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः, योनि मन्ये प्रपद्यन्ते, जैसे जैसे किस योनि में वो जाएगा, वो देहीन जो है वो कैसे शरीर में जाएगा?
कि साणु मन्येनु संयाति यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसे कर्म होगा और जैसे उसका नोशन होगा वैसे ही उसको अगले जन्म में शरीर मिलेगा। ये कर्मजम हो गया। देह जो मिलता है हमको ये कर्मजम होता है। जैसे होता है ना, हम लोग को लगता है कि किसी ये बड़े बड़े स्टार्स हैं जो एक्टर्स हैं, हीरो हीरोइन हैं, इन लोगों के घर बच्चे पैदा होते हैं और होते ही इन लोग एक्टिंग में चले जाते हैं। हम लोग को लगता है कि अरे क्या है ये, वहाँ पे पेरेंट्स का सहारा मिला है इसीलिए उन लोगों को वो लोग भी आगे चले गए। पर ये उल्टा है। जब हम लोग हमारे शास्त्रों को देखते हैं ना, ये उल्टा है। उस घर में उनका जन्म ही इसीलिए हुआ क्योंकि ये दोनों कर्म और श्रुतम था उनके साथ। क्योंकि उनका पिछले जन्मों का हो सकता है ऐसा था कि मुझे एक्टिंग में जाना है, मुझे भी हीरो या हीरोइन बनना है, मुझे भी फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, मुझे भी काम करना है, और उस हिसाब से उन लोगों के पास में पुण्य भी था। कर्म यथा श्रुतम कर करके उस जन्म में वो फ्रक्टिफाई नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, अगले जन्म में सिस्टम हम लोग को सिस्टम ऐसा ही बना हुआ है, वो पूरा हम लोग को मौका देती है, अपॉर्चुनिटी देती है, तो वो उनका जन्म उसी घर में हो गया। दोनों चाहिए, कर्म भी चाहिए और श्रुतम वैसा नोशन भी चाहिए। वैसे ही अभी देखिए सचिन तेंदुलकर जो है, उनके जो बेटे हैं वो इतना अच्छा खेल रहे हैं। कैसे हो गया ये, उन्हीं के घर में कैसे वो जीव आए। या दूसरा जो ये नया नया छोटा सा बच्चा है, शॉ क्या नाम है उसका, है ना, तो पृथ्वी शॉ जो है वो कितना छोटा है, 18 ईयर्स ओल्ड, कितना अच्छे से खेल रहा है। पिछले जन्मों का किया हुआ होगा ना, नहीं तो फिर इसी जन्म में। अब दूसरे लोग बोलते हैं शायद दूसरे भी गेम्स में भी वो अच्छा है, कैसे उसको मौका मिल गया बचपन से ही। ऐसे अध्यात्म में देखिए, बचपन से ही किसी किसी को पूरा मुखाग्र रहता है गीता। कैसे ऐसे होता है, किसी किसी का बहुत ज्यादा श्रद्धा किसी एक देवता पे होती है, कैसे ऐसे होता है। और किसी किसी में उल्टा भी है, किसी किसी को पसंद ही नहीं आता कि कोई मंदिर में जाए, बचपन से ही उसका एटीट्यूड ऐसा है। नाम घर नहीं जाना, मंदिर नहीं जाना, पूजा पाठ नहीं करना, बचपन से ही उसका दूसरी चीजों में ध्यान है, मस्ती करने में, ये वो नहीं है। उसका कर्म, उसका श्रुतम वैसा है। तो ये सेकंड वाला जो ये कर्मजम है, देह के साथ में अंतःकरण अहंकार का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, कर्मजम है, कर्म एस्पेक्ट है उसमें। इसीलिए हमारा जो भी, जैसे प्रारब्ध बोल रहे थे आप, कर्मजम है ये। कर्म के हिसाब से हमारे डिजीजेस हैं, हमारा सुख दुख है, वो सब हम लोगों को मिलता रहेगा। डिजीज और कुछ भी नहीं है। वो क्या करता है डिजीज, हमारे मन के अंदर में एक वृत्ति दुख की पैदा कर रहा है। बाहर से एक दुख की वृत्ति आ रही है जो हमारे मन में अंदर दे रही है, ये कर्मजम ही तो हुआ। बाहर से खूब अच्छा खाए पिए, कितने लोग तो ऐसे हैं, बहुत अच्छा खाते पीते हैं, सब कुछ एकदम परफेक्ट टू द टी, और फिर भी जाके उनको कैंसर हो गया। तो बाहर से डिपेंड नहीं करता है। और कोई कोई लोग होते हैं जो अपना ख्याल ही नहीं रखते हैं और बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं, एंड तक उन लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती, एक बार भी हॉस्पिटल नहीं गए, ऐसा भी होता है। इतने एल्डरली कभी कभी लोग होते हैं उनको चश्मा नहीं लगा होता है। सारा कर्मजम है ना, उनके कर्म के अकॉर्डिंगली। कि शरीर पूरा हमारा पूरा शरीर कर्म के अकॉर्डिंगली हमको मिला हुआ है। माइंड भी, अंतःकरण। अगर हम अभी ठीक ठाक करते रहे, अपने नोशंस ठीक ठाक करते रहे, हमारा आगे ठीक हो जाएगा, हमारे हाथ में है ये। और थर्ड क्या है, थर्ड है भ्रांतिजन्यम। भ्रांतिजन्यम मतलब ये भ्रांति से उत्पन्न हुई है नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ही सिर्फ एक रियलिटी हूं। वो साक्षी के साथ में अहंकारस्य
किसके साथ में हो गया? साक्षी के साथ में। जब उसका रिलेशन हो जाता है, तादाद में हो जाता है, तब वो अहंकार बोलने लगता है साक्षी कौन है? मैं ही साक्षी हूं, मैं ही साक्षी हूं, अहंकार बोलने लगता है। ये भ्रांति जन्य हो गया। एज इफ मून जो है चंद्र जो है, वो भूल गया कि मेरी जो लाइट है सन से, मैं ही चमकने वाला हूं। भ्रांति जन्य, वो भ्रांति जन्य हो गया। ये क्या करता है? ये जीव को एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे से तीसरे शरीर में, यही लेके जाता है। भ्रांति जन्य हो कि मैं जीव नहीं हूं, पर फिर भी मैंने अपने आप को जीव मान के रखा है। वो जो 10 पॉइंट्स हम लोगों के थे, याद है आप लोगों को? वो 10 पॉइंट्स में से एक भी इसके साथ में नहीं जाता है, इस अहंकार के साथ में नहीं जाता है, पर फिर भी ये बोलता है कि मैं ही वो हूं, मैं ही दृष्टा हूं, मैं ही साक्षी हूं। 10 पॉइंट्स याद है ना वो वाले? वो प्रत्यक्तमम, सूक्ष्मतमम, निर्गुणत्वम, फिर सर्वव्यापित्वम, फिर क्या था? निराकार, निरवयव, फिर अविनाशी, फिर नित्यानुकूल, प्रिय। हो गए 10 ये सारे। इसमें से एक भी चीज उस अहंकार पे लागू करके बताइए। वो प्रत्यक्तम, वो बोलता है कि मैं हूं, सबसे क्लोज तो मैं ही हूं। बस वही एक ही पॉइंट है जो सबसे क्लोज वो मानता है अपने आप को, और बाकी के सारे बोलता रहता है कि वो भी मैं ही हूं, पर है नहीं वो सारे पॉइंट्स। समझ रहे? उसमें से सारे जो भी 10 पॉइंट्स थे ना, उसमें से वो पहला वाला प्रत्यक्तमम, वो बोलता रहता है कि मैं ही प्रत्यक्तमम। वो अहंकार अपने आप को साक्षी की जगह पे मान के बोलता रहता है मैं ही प्रत्यक्तमम, मैं ही सबसे क्लोजेस्ट हूं, मैं ही सबसे सूक्ष्म हूं। प्रॉब्लम कहां से आती है? 3rd वाले पॉइंट से, निर्गुणत्वम, निराकारत्वम। ये सब तो कोई गुण है ही नहीं, पर तुम तो हमेशा गुण के साथ में ही दिखते रहते हो हमको। वो जो अहंकार है वो बिना गुण के हमको दिखता है क्या? नहीं। हमेशा हर चीज में हम लोग को सुख दुख ये सब क्या है? तो उसके गुण ही हो गए ना। बिना गुण के वो समझ दिखेगा ही नहीं। बोले नहीं तुम नहीं, मैं ही हूं मेन वो साक्षी। फिर क्या था? निराकार, निराकार है वो साक्षी। तो ये वाला तो आकार के साथ में हो गया, ये वाला आकार के साथ में हो गया। क्योंकि क्यों, कैसे आकार के साथ में हुआ? क्योंकि जैसे ही कुछ काम हमने किया तो अच्छा काम हो गया सपोज, तो अहंकार फूल गया, मैंने वो काम किया, मेरे वजह से वो काम अच्छा हुआ, तो उसको सेटिस्फैक्शन हुआ, वो फुलफिलमेंट हुआ, शेप आ गया कि नहीं? वैसे ही इधर दूसरा ले लीजिए, अगर काम नहीं हुआ तो फिर वो दुखी हो गया, दुखी हो गया तो फिर से उसका शेप बिगड़ गया, तो फिर तो आकार में है वो, निराकार कैसे हो गया? सर्वव्यापी बोल दिया उस साक्षी को, मिलाइए मिलाइए सबको, सर्वव्यापी बोला ना उसको। तो सर्वव्यापी ये वाला अहंकार कैसे होगा सर्वव्यापी? ये तो कर्ता के साथ में आता है, कर्ता के साथ में चला जाता है, तो ये तो है ही नहीं। सुबह वाला आया था चला गया, फिर यहाँ पे आया, अभी श्रोता बन के वक्ता बन के बैठा है, फिर चला जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा। वो अहंकार तो चला गया ना, वो कर्ता तो चला गया। फिर कैसे बोल रहे हो कि तुम साक्षी हो? भ्रांति जन्य। पर ये साक्षी बन के बैठा हुआ, कर्ता भोक्ता बन के बैठा हुआ। नित्य प्रिय तो है नहीं है, जो वो साक्षी है तो हम लोग बोलते हैं नित्य अनुकूल, नित्य अनुकूल भी नहीं है वो अहंकार, और प्रिय भी हमेशा नहीं है। तो सारे के सारे पॉइंट्स तो हमारे उस साक्षी के साथ में लग ही नहीं रहे हैं।
फिर तुम कैसे अपने आप को मान रहे हो अहंकार कि तुम साक्षी हो? तुम्ही ने अपने आप को साक्षी मान के हमको जन्म मृत्यु के चक्कर में डाल के रखा है, जो तुम्हारे ही कारण मैं फंसा हुआ हूं। ये बार 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 हम लोग को ये कैसे हो गया? ये भ्रांति से हो गया। इसको हम लोग को अलग करना है। ठीक है। अच्छा, कर्मजम जो था, कर्मजम में चिच्छा अहंकार का देह के साथ में जो ये हो जाता है ना, अहंकार का क्या हो जाता है? तादात्म्य हो जाता है। तादात्म्य मतलब एकदम एक हो गया है वो। तो देह के साथ में जब होता है तब क्या होता है? वो अहंकार ही हम लोगों को दूसरी बॉडी दिलवाता है। ध्यान से सुनिएगा। अब ये जब दूसरा बॉडी ले रहा है, जो हम लोग बोलते हैं प्रेत योनि है। प्रेत योनि में क्या होता है कि उसका बॉडी तो छूट गया, पर वो अहंकार जो है वो रह गया। वो जो ममत्व है, वो जो तादात्म्य है उस बॉडी के साथ में, वो रह गया। ये जो जितना कुछ हम लोगों को दिख रहा है ना हमारे आसपास में, वो सिर्फ हमारे इस बॉडी के साथ में तादात्म्य के कारण ही है। हमारे रिलेशंस, हमारा घर, हमारे संबंधी, हमारे पैसा, हमारे पुत्र पुत्री, जो भी दिख रहा है हमको, सिर्फ क्योंकि हमारा तादात्म्य इस शरीर के साथ में है। और मैंने आपको बताया था, अब जितना प्रारब्ध होगा उतना ये शरीर में हम लोग शरीर के साथ में तादात्म्य होगा। जैसे ही वो प्रारब्ध खत्म हुआ, ये शरीर छोड़ के वो जीव आगे चला जाए। हम लोग का सबका जो जन्म मृत्यु का पूरा वो है, चल रहा है पॉइंट्स, तो वैसे ही है। जितनी देर तक इस शरीर से हमको फ्रूट ऑफ एक्शन मिलना है, वो जीव इसमें रहेगा, तादात्म्य करके रहेगा, नहीं तो तादात्म्य खत्म हो जाएगा। ठीक है। वो अहंकार फिर नया बॉडी ढूंढेगा। वो फ्रूट ऑफ एक्शन जो उसने किया है, वो नया बॉडी ढूंढेगा उसके लिए। वो जोक की तरह जो चलता है ना, जोक ऐसे 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 कैटरपिलर जब चलता है, तो जैसे ही उसका खत्म होने लगा फ्रूट ऑफ एक्शन, तो क्या होगा? उसका एंटीना वो सर्च करने लगता है कि मेरा दूसरा नेक्स्ट बॉडी कहाँ पे है। उठाता नहीं है यहां से दूसरा पैर, जब तक कि उसका अगले से तादाद में नहीं हो जाता। जैसे ही उसको अगला बॉडी सिचुएशन मिल जाएगा, वो यहां से छोड़ के वो इस बॉडी को छोड़ देता है। अन्यानि संयाति नवानि देहि, इसी को बोल दिया गीता में 2nd चैप्टर में। क्या है वो पूरा श्लोक? सेकेंड चैप्टर। हाँ, फिर आगे नम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चेन्नं क्लेदयन्त्यापः शोषयति मारुतः। फिर इसी के आगे ही है, पहले देखिए। हाँ देखिए 2nd चैप्टर। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। क्या होता है? वासांसि जीर्णानि, जैसे जीर्ण वस्त्र हो गए, हमने छोड़ दिया उसको, हाँ, वैसे ही ये वाला जो शरीर है ये एक वस्त्र के जैसा है। इसको भी त्याग करके वो जो आत्मा है वो दूसरा शरीर ले लेगा, नया शरीर ले लेगा। जब तक फ्रूट ऑफ एक्शन है, इस शरीर में से हम लोग को फ्रूट ऑफ एक्शन मिलता रहेगा। जिस क्षण खत्म हुआ, वो अहंकार क्या करेगा? जोंक की तरह अपना पैर उठा देगा, वापस दूसरे शरीर में चला जाएगा। उतने ही टाइम के लिए ये फ्रूट ऑफ एक्शन हमारा है, कर्म फल है, इसीलिए हमको इस शरीर में रहना है, तादाद में रहेगा। फिर जैसे ही हमारा दूसरे शरीर के साथ में हो गया, तो क्या होगा? ये अहंकार जो है यहां से तादाद में छोड़ के, कर्मजम है ना सेकेंड वाला देह के साथ में, वो तादाद में इस शरीर से छोड़ के दूसरे शरीर में ले लेगा। प्रेत योनि में क्या होता है? प्रेत योनि में उसने ये शरीर उसका छूट गया, स्थूल शरीर, पर वो जो अहंकार के साथ में जो तादात्म्य है वो नहीं छूट पा रहा है, वो नहीं छूट पा रहा है।
उसके एक्शंस के कारण, जैसे धुंधुकारी का आया है भागवत में, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो, धुंधुकारी का कर्म, खराब कर्म थे, तो क्या हुआ, उसका शरीर तो छूट गया, पर उसका जो तादात्म्य है रिलेटिव्स के साथ में, घर के साथ में, हाँ, उस शरीर के साथ में वो नहीं छूटा। वो शरीर के साथ में ही जब तादात्म्य होता है तो बाकी की सारी चीजों के साथ में तादात्म्य आ जाता है। तो अहंकार का क्या हो गया, यहाँ पे तादात्म्य उस शरीर से नहीं छोड़ा, हाँ, और शरीर छूट गया। और शरीर की का डेफिनेशन क्या है, भोगायतन है, भोगायतन है ना, तो ये आयतन है ये, तो यहाँ से वो एक्सप्रेस करता है, तो उसको उसके थॉट्स तो हैं, हाँ, उसका तादात्म्य है, पर वो एक्सप्रेस करने का मीडियम नहीं है उसके पास में। चूंकि एक्सप्रेस करने का मीडियम नहीं है उसके पास में, इसलिए वो ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है, डब्बे गिराएगा, हवा चलाएगा, ये सब करता रहेगा वो अट्रैक्शन लेने के लिए, क्योंकि उसकी इच्छा है कि लोग, ये सब तो मेरे लोग हैं, ये मुझे जाने कि मैं हूं। प्रेत योनि इसी को बोलते हैं। क्या हुआ कि अहंकार जो तादात्म्य है उस देह के साथ में, ये अहंकार नहीं किया हुआ है, हाँ, तो अहंकार का तादात्म्य उस शरीर से है, पर वो शरीर छूट गया और शरीर को हम लोग बर्न कर देते हैं, इसीलिए बर्न करते हैं। ये शरीर को बर्न करना बहुत जरूरी है उस जीव के लिए भी। कई लोग पूछे भी मुझसे भी कि ये जरूरी है हम लोग अगर डोनेट कर दें तो, शरीर को डोनेट कर दें, अच्छे काम के लिए डोनेट करें। वहां पे फिर शरीर का जो हम लोग का जो शास्त्र में लिखा हुआ है कि पूरा जो भी होना चाहिए, जो क्रिया कर्म जो बोलते हैं हम लोग, वो इसीलिए होता है कि वो रिलेटिव्स के लिए भी आंख के सामने, क्योंकि उनका भी तादात्म्य उस शरीर के साथ में था, प्लस उस जीव का भी उस शरीर के साथ में तादात्म्य था, दोनों को कट करने के लिए अग्नि में जो आखिरी हम लोग दे देते हैं, अग्नि को आहुति देते हैं कि शरीर मैं दे रहा हूं तुमको, ये भस्म कर दो, ये नहीं रहा, ये दोनों के लिए जरूरी है। वो जब तक नहीं होगा तब तक वो तादात्म्य कट नहीं होगा, इसीलिए बहुत डिफिकल्टी होती है फिर बाद में। वो पूरे के पूरा वो रिचुअल्स होते नहीं है, ठीक है, कुछ पार्ट दान कर दे, कुछ कर दे, पर वो बॉडी मिलनी चाहिए हम लोग को दिखाने के लिए उस जीव को भी और रिलेटिव्स को भी कि अब, और इसीलिए सबसे जो क्लोजेस्ट होता है वो मुखाग्नि देता है, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा तादात्म्य रहता है, दिखाने के लिए कि अभी शरीर नहीं है, मैंने ही इसको मैंने ही मुखाग्नि दी, नहीं रहा वो, अब ये कट करने के लिए, तादात्म्य को कट करने के लिए। तो ये अहंकार जो है ये उस शरीर के साथ में तादात्म्य करके ही कर्मजम, ये जो पूरा इसने अपना जो पिटारा है ये खोलता है। तो जब तक हमारा प्रारब्ध रहेगा इस बॉडी के साथ में, ये बॉडी रहेगी और फिर ये बॉडी नहीं तो चली जाएगी। फिर देखिए यहाँ पे अहंकार शब्द यूज किया है, यहाँ पे जीव शब्द नहीं यूज किया। यहाँ पे यही कारण है कि अहंकार जो वर्ड है ना ये ज्यादा एक्सप्रेसिव है जीव से, मीनिंग वही है अहंकार को, इसीलिए उन्होंने विद्यारण्य स्वामी जी ने रिप्लेस कर दिया जीव से, अहंकार से तादात्म्य बोल दी, अहंकार से तादात्म्य, किसके साथ में चिच्चा, जीव का नहीं, वो अहंकार ही है जो तीनों चीजों से तादात्म्य करा रहा है। किन किन चीजों से, चिच्छाया वो क्या है, सहजम है, सेकंड क्या है, देह के साथ में कर्मजम है, और थर्ड क्या है, साक्षी के साथ में ये भ्रांति जन्यम है। हाँ, नेक्स्ट में हम लोग श्लोक में देखेंगे कि इसको कैसे काटना है, कौन सा कट सकता है कौन सा नहीं कट सकता, सो हम लोग कल देखेंगे। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम।